नमस्कार दोस्तों। तो आज के जो सबसे बड़ा संकट पैदा हुआ है इस कोरोना वायरस के चक्कर में, वो है हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था। जैसा कि आप जानते हैं, सभी ज़्यादातर आर्थिक गतिविधियां रुकी हुई हैं हर देश में। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे देश पर, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा पूरी दुनिया पर, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका एम्प्लॉयमेंट पर, कितने हद तक रोज़गार कम हो जाएगा, इसको डिस्कस करते हैं। मेरा नाम है निखिल मिश्रा और आइए शुरुआत करते हैं इस छोटे से वीडियो की। तो जो सबसे इस संकट के जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो CNBC, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और IMF के आर्टिकल से मैंने लिए हैं और वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि इस कोरोना वायरस के चक्कर में जितने भी हम लोगों ने रिस्ट्रिक्शन लिए, इस चक्कर में हमें सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को होल्ड पर रखना पड़ा। इसके वजह से जो वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोज़गारी की दर है, वो बहुत हद तक बढ़ सकती है। बहुत लोगों को अपनी जॉब गंवानी पड़ सकती है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर को सबसे ज़्यादा इससे घाटा हुआ है। आप ये एम्प्लॉयमेंट का जो राइज़ हुआ है, एम्प्लॉयमेंट की दर जो बढ़ी है कुछ देशों में, वो आप देखेंगे। इसमें चाइना का जिक्र है, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, US एंड साउथ कोरिया। तो आप इनका बस ग्राफ देखें, जनवरी, मई, सितंबर, जनवरी 2020 एंड मई 2020। तो जो कोरोना वायरस था उसका स्प्रेड नवंबर और दिसंबर के बाद बहुत तेज़ी से हुआ। तो आप अंदाज़ा लगाइए, जो जितनी भी कंट्रीज़ के ग्राफ हैं, इनके कंट्रीज़ के अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोज़गारी दर कितनी तेज़ी से ऊपर गई है। इस ग्राफ से आप हर देश का एक डेटा का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे चाइना का 5.9%, ऑस्ट्रेलिया 5.2%, जर्मनी 5%। तो बहुत सारे देशों में हुआ ये कि सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जब रुक गई, तो अनएम्प्लॉयमेंट, जो वैसे वर्कर हैं जो डेली बेसिस पर खाते हैं, ये कुछ ऐसे वर्कर हैं जिनका सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री पे या मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इंडस्ट्री पर घर चलता है, उन सब के घर पर ताला सा लग गया। उन लोग का कमाने का ज़रिया जो था वो अचानक से ठप हो गया। इस चक्कर में उन लोगों की बेरोज़गारी, उन देशों की बेरोज़गारी दर बहुत बढ़ती गई। और सेम अगर ये केस देखें तो सेम ही ये केस है हमारे देश के कंसर्न में। हमारे देश भारत में भी सारी एक्टिविटीज़ रोक दी गई हैं। इस चक्कर में आने वाला जो टाइम है वो इससे बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि लोगों के पास जब इकोनॉमिक एक्टिविटी हो नहीं रही है तो उनके पास पैसा भी नहीं है। और जब उनके पास पैसा नहीं है तो आगे आने वाले टाइम में कैसे पैसा मार्केट में फ़्लो होगा और हम लोग कैसे ही कर पाएंगे अपनी। मसले की गंभीरता देखिए, केवल अमेरिका में 26 मिलियन लोगों से ज़्यादा का रोज़गार गया है। अब ये जो आपके सामने ग्राफ है, ये है आपका रिटेल सेल्स जो है कोविड-19 की वजह से। जो रिटेल मार्केट है आपका, खुदरा व्यापार जो है, वो उसका कितना तेज़ी से उसमें गिरावट आई। अब ये जो स्लाइड में है ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लग सकती है, क्योंकि इसमें 4 तरीके के डेटा हैं। सबसे पहले आपका सर्विस एक्टिविटीज़, जो मेजर इकोनॉमीज़ हैं, US, यूरोपियन यूनियन, चाइना और जापान, वहाँ पर वो किस तरीके से करी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। उसके बाद कैसे इन इकोनॉमिक कंट्री में कम हुई इस कोरोना वायरस की वजह से। जो फैक्ट्रीज़, जनरल फैक्ट्रीज़ हैं, उनका आउटपुट कितने दर तक गिर गया। और एक्सपेक्टेड इकोनॉमीज़ जो हैं, उनके जो मर्चेंटाइज ट्रेड थे, उनमें कितनी गिरावट आई है इस पूरे कोरोना वायरस प्रकरण के चक्कर में। आप देख सकते हैं इस स्लाइड में जो 5 मेजर इकोनॉमीज़ हैं, जो 5 मेजर टॉप कंट्रीज़ हैं, उनके बारे में बताया गया है। तो आप तसल्ली से देख सकते हैं। अब आपको बताते हैं इंटरनेशनली मॉनेटरी फंड क्या कहता है इस आर्थिक अर्थव्यवस्था के बारे में। तो IMF का कहना है कि जो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी है वो पास्ट ईयर के कंपैरिजन में 3% तक कम हो सकती है। एंड 3% ऑफ होल वर्ल्ड इकोनॉमी। आप अंदाज़ा लगाइए कितना बड़ा अमाउंट रहा होगा ये। और उतनी इकोनॉमी आपकी कम हो जाएगी। केवल थोड़ी सी होप दिखाई है चाइना और इंडिया को लेकर IMF ने, कि केवल ये कंट्रीज़ हैं जो शायद स्लाइटली थोड़ा बहुत ईयर एंड तक अपनी ग्रोथ बचा लें, थोड़ा बहुत ग्रो कर पाएँ। अदरवाइज़ आप डेटा देखेंगे, जो लाइट ब्लू कलर में है वो है ओल्ड फॉरकास्ट जनवरी 2020 का, जो IMF ने किया था, और डार्क ब्लू में है जो नया डेटा है।
अब आपको बताते हैं इससे बुरी खबर क्या है। तो जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं आईएमएफ की, गोपीनाथ, उन्होंने बोला है जो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी है उसे 2020 और 2021 में अराउंड $9 ट्रिलियन का नुकसान होगा। और आप ये इतना बड़ा अमाउंट है, अंदाज़ा लगाइए, जापान और जर्मनी की इकोनॉमी अगर मिला दी जाए ये उससे बड़ा भी नुकसान है। पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है वो भी 3% गिर जाएगी। तो ग्रेट डिप्रेशन से भी ज़्यादा रिसेशन बड़ा ये है। 73 ईयर्स में ऐसी बुरी न्यूज़ नहीं मिली हम लोग को। अभी गुड न्यूज़ भी दे देता हूँ आपको। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो विश्व के देश हैं वो जो सेकंड हाफ है 2020 का, मीन्स आफ्टर जुलाई वाले जो हमारे क्वार्टर होंगे, शायद उसमें हम थोड़ा सा बेहतर कर पाएँ और 2021 में ये जो पूरे विश्व की ग्रोथ है इसे हम वापस 5.8% तक ले जाएं। अभी चीज़ें उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेंगी जितनी तेज़ी से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जब कम कैपेसिटी के साथ भी फैक्ट्रीज़ और सर्विस सेक्टर में काम स्टार्ट होगा तो शायद धीरे धीरे हम अपनी बेहतरी की ओर बढ़ पाएँ। और आशा करें हम लोग कि हम ये जल्दी से जल्द इस कोरोना वायरस से मुक्ति पा पाएँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर स्टिल आप लोगों की कुछ क्वेरीज़ हो और आप लोगों को कुछ कन्फ्यूज़न हो, कुछ इम्प्रूवमेंट आप देखना चाहते हैं तो यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।